बिहार में 2012 के बाद से हुई आयोजित कई परीक्षाओं में धांधली का मामला सामने आया है, जिसके बाद से आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा अब ऐसे अपराध और अपराध में शामिल लोगों पर नकेल कसने की कवायद शुरू कर दी गई है। बता दें 2012 के बाद लगातार बीपीएससी सहित कई ऐसे प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए थे और कई लोगों की संलिप्तता भी सामने आई थी। उसमें संजीव मुखिया सहित बिहार के कई ऐसे शिक्षण संस्थान भी हैं जो अब आर्थिक अपराध इकाई के टारगेट पर आ चुकी है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए सुनाते हैं। जो परीक्षा बहुत बड़ा माफिया है, इसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जो आप सवाल पूछ रहे हैं मैं से अवगत हूँ, क्योंकि ये पहली बारी जो हम लोगों ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का पहला जो बिहार में केस हुआ था, ये दानापुर में हुआ था। जब मार्च 2022 में जब एसएसबी पटना था, उसमें हम लोगों ने 5 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स को सील करवाया था, मुजफ्फरपुर, गया और पटना से। तो उसी में जो आप नाम बता रहे हैं, विजेंद्र गुप्ता, अतुल वत्स, सब उसमें अभियुक्त थे। तो विजेंद्र गुप्ता उसके बाद जो उड़ीसा में पेपर लीक हुआ था, तो उसमें जेल में गए हैं, शायद बालासोर या संबलपुर जेल में थे, और उनका जो पैतृक गांव विद्यापति नगर में है, समस्तीपुर में है। तो बेल कंडीशंस के, क्योंकि ये केस उड़ीसा क्या है, बेल कंडीशंस क्या है उसके मैं अवगत नहीं हूँ, लेकिन उसमें जो भी हम लोगों को दायित्व दिया जाएगा बिहार पुलिस को, तो हम लोग निश्चित रूप से उसको देखेंगे। नहीं, उनका डाटाबेस बनाया है। हाँ, डेटाबेस में वो हमारे पास है ही, क्योंकि हमारे पास दानापुर में केस हुआ था। तो पहला सीबीटी का जो पूरे बिहार में जो केस हुआ था, दानापुर में ही हुआ था। लोक सेवकों की संख्या है जिस पर सर ये पेपर लीक में नाम आया है, या फिर उस पर आगे कार्रवाई किया जा सकता है? 2 का तो मैंने आपको बताया, संजीव मुखिया लोक सेवक हैं, रंजीत कुमार रजक, जिनके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त आपको याद होगा कि विशाल चौरसिया, जिसको हम लोगों ने बीपीएससी वाले गैंग, वो भी लोक सेवक है। देन सिकंदर यादविंदु आपको याद होगा, नीट परीक्षा में, ये सभी लोक सेवक हैं। तो इस तरह के जो लोक सेवक हैं, उनका एक अलग से डेटाबेस हम लोग तैयार कर चुके हैं, और उनकी भी चल अचल संपत्ति का हम लोग ब्यौरा तैयार कर रहे हैं। और जैसे ही हम लोग को साक्ष्य मिलेगा डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का, तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार में एक एग्जाम हुआ था, जी। वो भी वहाँ लीक हुआ था। उसमें एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े नेता का नाम आया था, जो पूरे कंस्पिरेसी में शामिल था। तो क्या वो उसकी अब तक कोई गिरफ्तारी हुई है? कटिहार के केस में मुझे इतनी जानकारी कि शायद वो लीक का मामला नहीं था, उसमें काफ़ी स्कॉलर्स का मामला था, इम्पर्सोनेशन का मामला था। 37 से 38 लोग उसमें जेल गए हैं। लेकिन क्योंकि उस केस का अनुसंधान हम लोग नहीं कर रहे हैं, और जो भी डिटेल्स होगा वो हमारे साथ साझा होता ही है, तो हमारे से जो अपेक्षा होगी एज आर्थिक अपराध इकाई, हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। पूरे बिहार राज्य में 3 कोचिंग सेंटर्स हमारे रेडार पर हैं। कोचिंग सेंटर्स हैं, कोचिंग सेंटर्स। संपर्क लीग से सर एक कहना चाहिए, क्या ये अपेक्षा करेगी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली एजेंसियां हैं कि वो पहले से अलर्ट करें? जैसे राष्ट्र स्वास्थ्य समिति ने आपको पहले अलर्ट कर दिया, तो उसके माध्यम से वो पकड़ में आ गए। अगर ये पहले अलर्ट नहीं किए रहते तो संभवतः हम लोगों ने जो ये वाला सीएचओ का केस हुआ था, इसमें हम लोगों को सूचना स्वयं ही आ गई थी, और हम लोगों को, जैसे अभी आपने देखा भी होगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, हम लोगों ने एक नई प्रथा शुरू की है, जिसमें एक एडवाइजरी हम लोग परामर्शिका जारी करते हैं, जिसका हम लोग एक विज्ञप्ति भी देते हैं प्रेस के माध्यम से, ताकि जो अभ्यर्थी हैं, अभिभावक, उनको पता चल जाए कि उनके पास कोई भी इस तरह की सूचना है। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा आयाम ये है, क्योंकि अब लोगों को मालूम है कि इस तरह की परीक्षा से पहले बहुत से ऐसे गिरोह भी एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि सिंपल फर्जीवाड़ा करते हैं, धोखाधड़ी के नाम पे स्टूडेंट्स को कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास एग्ज़ाम आ गया है, आप हम लोगों को पैसा देना शुरू कीजिए। तो उसमें भी बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं, उनके अभिभावक हैं, जो इस ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो ये परामर्शिका हम लोग अमूमन 4 से 5 दिन पहले हम लोग करते हैं, और उसके बाद काफ़ी सूचनाएं हम लोगों को आती भी हैं। तो ये हम लोगों ने एक मार्ग संचालन प्रक्रिया बना लिया है। हम लोग वो कर भी रहे हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि जो आउटरीच हम लोग कर रहे हैं, जो एनटीए का था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसमें जो हाई पावर्ड कमेटी बना था, एनओसी देने के लिए आप बोल रहे हैं सर? इस पर अभी तक, क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, हम लोग वेटिंग जरूर करेंगे। एनओसी की निर्णय सरकार के ऊपर। परंतु एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि बिहार पुलिस इतना सक्षम जरूर है। जब अंडरग्राउंड नक्सल नेताओं पर पीएमएलए की कार्रवाई हुई थी,
उसी प्रकार यहाँ भी पीछा किया जाएगा। हम लोग बनाएंगे फैमिली ट्री, दादा को क्या संपत्ति था, पिताजी को क्या संपत्ति था, सब परिवार के सदस्य को क्या संपत्ति है, कौन किस तरह का जीवन शैली व्यतीत कर रहा है, कौन आईफोन यूज कर रहा है जबकि उसके स्रोत ही नहीं है, कौन मोटरसाइकिल 3 लाख का चढ़ रहा है, 5 लाख का उसको है ही नहीं। पीएमएलए के तहत जैसे संजीव मुखिया के नाम आई, ये एक टारगेट है हमारे। इनका जितना जन संपत्ति है वो तो खंगालेंगे ही, उसके अलावे इनके अगर हित नाता लोग भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन पर भी चार्जशीट किया जाएगा। पीएमएलए के तहत 5 साल की सजा ऐसे सभी सहयोगी और संबंधी का भी है जो उस अवैध तरीके से धन का प्रयोग करते हैं, जो प्रोसीड ऑफ क्राइम। सर विद इन बिहार में क्या कुछ हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई हुए हैं, जैसे हम साइबर फ्रॉड में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वैसे विद इन बिहार में कुछ पेपर लीक मामले में कुछ हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई हुए हैं? देखिए हॉटस्पॉट बहुत खबरें आती हैं सर। जी अभी तक जो हम लोगों का अनुसंधान रहा है उसमें जो अधिकांश अभियुक्त जो शामिल रहे हैं वो कुछ ज़िलों से शामिल रहे हैं। जैसे आपने बताया कि नालंदा से काफ़ी उसमें अभियुक्त रहे हैं। तो हम लोग जो प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बताया कि उनके जो डॉजियर्स हम लोग बना रहे हैं, प्रोफाइल्स बना रहे हैं, वो इसी के आधार पर बना रहे हैं कि हम लोग पता कर सके, जैसे सर ने बताया कि उनके सहयोगी कौन हैं, उनके साथ उनके फैसिलिटेटर्स कौन हैं, उनका फैमिली ट्री क्या है। तो इसी तरह से हॉटस्पॉट्स ऐसे आइडेंटिफाइड नहीं किए हैं, लेकिन जो उनकी प्रोफाइल है, प्रोफाइलिंग वो सारी विवरणी रहती है कि किस किस ज़िला से है, कहाँ कहाँ पे उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन है, वो डेटाबेस हम लोगों के पास है। सबसे ज्यादा कौन सा जिला क्या उसमें सर? कोचिंग संस्थान भी है सर क्या Yes. हॉटस्पॉट में सर? हाँ बिल्कुल, कोचिंग संस्थान भी हैं। हम लोगों ने आपके साथ पहले भी साझा किया था कि बीपीएससी में हम लोगों ने कुछ कोचिंग संस्थान हमारे रेडार पर हैं, जिनके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी हद तक साक्ष्य संकलन कर लिया है और हम लोग अब वारंट्स की भी उसमें कार्रवाई करेंगे। 2-3 कोचिंग संस्थान हैं जो कि हमारे रेडार पर हैं। नहीं, अभी हम लोग साझा नहीं करेंगे, अनुसंधान की हैसियत से साझा नहीं। जैसा कि आपने सुना, मानवजीत सिंह ढिल्लों ने साफ तौर पे कहा है कि बीपीएससी हो चाहे फिर टीआरई 1 टीआरई 2, इस तरह की कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में जो कदाचार के मामले आए थे, जिसके बाद से आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जांच की गई थी और इसमें सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। कई ऐसे कंप्यूटर सेंटर भी हैं और कई ऐसी एजेंसियां हैं जो परीक्षा को आयोजित करवाती थी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पूरे बिहार के 3 ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो कि आर्थिक अपराध के इकाई के रडार पर है और जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब ऐसे में देखना यह है कि जिस तरह से लगातार कई शिक्षक संघ या शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा ये आरोप लगाए जाते थे कि परीक्षा में कदाचार फैलाने वाला और कोई नहीं है, वो शिक्षा माफिया, शिक्षण संस्थान चलाने वाले ही लोग हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा अब किन किन कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसी जाएगी। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।